चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो सब नहीं बोलते हैं। मैं चाहता हूँ सब जाके लाइक कीजिए, लव कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना पसंद है तो डिसलाइक कीजिए। और आपको लगता है कि मेरे ओपिनियन से आपका ओपिनियन अलग है तो कमेंट कीजिए, या प्लीज कीजिए। आज हम करने वाले हैं द मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट पे बातें, और मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट पे जो बात करने जा रहा हूं मैं है वो है अविनाश मिश्रा। अब सबको लग सकता है यार अविनाश मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट कैसे हो सकता है, बट ये एक नहीं है, ऐसे और लोग भी है। तो अब आज के लिए है अविनाश मिश्रा, और मैं बताता हूँ क्यों और क्या। अभी अविनाश मिश्रा एक कंटेस्टेंट है जो पहले दिन से आया है। मतलब अगर ये सीजन 90 दिन, 95 डेज, 102 दिन, 105 दिन, 115 दिन जितना होगा, तो अविनाश मोस्टली तो पूरा सीजन ही कर रहा है। कुछ घंटे पहले, मतलब फिनाले से कुछ घंटे पहले बाहर हो जाएगा, या एक हफ्ते पहले बाहर हो जाएगा, ये पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अविनाश के ऊपर। अविनाश का गेम क्या था इस शो में। अविनाश आया, अविनाश को अपनी आइडेंटिटी करनी थी, जहाँ उसके साथ कंपटीशन से शहजादा था, नायरा थी, सबके सामने उसको अपने मतलब बोलते ना अपना अस्तित्व दिखाने की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, पहले हफ्ते खाने के मुद्दे पे पहला उसने सबका खाने का सोचा, फिर सबका खाना रोकने का सोचा, फिर खाने के मुद्दे पे लोगों का इंटेंट चेक किया। इंटेंट चेक किया तो लोगों को, कुछ लोगों को खाना दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया, जो मुझसे अच्छा है ये वो। फिर बिग बॉस के मतलब सिचुएशन के कारण वो बाहर हुआ, फिर उसका बदला वो लोगों से लेना चाहता था, और लोगों से लेने के लिए उसने आधे लोगों को खाना नहीं दिया, क्योंकि ये वो और ये सब चीज़ों में मुद्दा क्या था कि मतलब मेरे साथ लड़की सेफ नहीं है, ये वो गलती से रजत ने बोल दिया था। मतलब रजत का इंटेंशन नहीं था, रजत ने गलती से ही बोला था, बट उसी के कारण अविनाश बाहर हुआ। और अविनाश जब अंदर आया तो आप मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे मेरे को भाई क्लैरिटी दो तो मैं आपको खाना दूंगा, मुझे क्लैरिटी दो मैं आपको खाना दूंगा, मेरे को आपका इंटेंट दिखाओ तो मैं आपको खाना दूंगा, मुझे आपका इंटेंट ऐसा है कि आप अपने आप को जला के मतलब भस्म कर दो तो मैं समझ जाऊँ आपका इंटेंट है तो मैं आपको खाना दूंगा। तो कहीं ना कहीं मेकर्स तो बाहर से खेलने वाले हैं, बट मेरे को लगता है इसने सोचा कि यार मैं मेकर का आदमी क्यों ना बन जाऊं, तो मैं शो के लिए खेलूं, क्योंकि उस बिग बॉस ने उससे तो शो में पार्टिसिपेट करने देखने भेजा ना, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब ऐसा कैसा होता अगर मैं पार्टिसिपेंट होता तो मैं दूसरों की इंटेंट क्यों देखता। मैं तो मेरा खेलता ना, दूसरे क्या खेले, कोई अच्छा खेल रहा होगा, कोई बुरा खेल रहा होगा, मुझे नहीं पता हो सकता है। तो दूसरों का इंटेंट कैसे मैं पूछूं यार। और ये मतलब पहले 3-4 हफ्ते में ही पूछ रहा है लोगों का इंटेंट, लोगों का खाना रोक रहा है, कैसे बताओ कैसे हो सकता है। और फिर बाद में मतलब सोचो, पहले सीजन के 4 हफ्ते में वो लोगों को खाना खाने से रोक रहा है, खाना देने से रोक रहा है, लोगों का इंटेंट चेक कर रहा है। फिर मिड मिड सीजन में लोगों को बोल रहा है अरे खाने के लिए लफड़ा नहीं करते, खाने के लिए ये नहीं करते, खाने के लिए तो बहुत कुछ हो गया है, खाना सबको बांटे, सबको ये कर ले, खाना मत रोको, खाना अपने पास मत रखो, ये नहीं करो, मांगेंगे नहीं, हम भीख मांगेंगे नहीं। अरे यार अविनाश, तो पहले मुझे बताओ खाने में तेरा था क्या, खाना देना था नहीं देना था, क्योंकि तेरी पर्सनैलिटी एक ही हो सकती है ना। मैं अगर बोलूँ कि सबको खाना मिलना चाहिए तो मैं वही बोलूँ कि लेके चलूँ ना। मैं आज बोलूँ नहीं मिलना चाहिए, कल बोलूँ मिलना चाहिए, फिर नहीं मिलना चाहिए, फिर मिलना चाहिए, फिर नहीं मिलना चाहिए, फिर मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ, जब आप रजत को यू टर्न बोलते हो तो आप क्या हुए अविनाश मिश्रा जी, आप बताइए आप क्या हुए। आप भी यू टर्न ही हुए, बट आपको वो नहीं कहना है। चलो ठीक है, आपको मानना नहीं, हम हमारे साथ बहुत सारी चीज बताएंगे, प्रूव करेंगे। तो पहले आपने एग्रेशन मैड वाला एंगल दिखाया, फिर मिड सीजन में आने के बाद ठंडा, इमोशनल, फनी, ये सब करने का दिखाया। आपको लगा कि मैं पहला मतलब एग्रेशन वाला दिखाऊंगा, फिर मिड सीजन मतलब बोलते ना पहले एक्सट्रीम बुरा करूंगा, फिर मिड सीजन को तो एक्सट्रीम अच्छा करूंगा, मतलब बैड टू गुड, वो बोलते हैं ना मतलब पास्ट टू फ्यूचर वाला सीन है, वैसा बैड टू गुड वाला आपने सिनारियो बनाने की कोशिश की। आप कई बार लोगों को बोलते हुए दिखे गए हो अविनाश, आप बोल रहे थे कि इसने शो में कुछ किया नहीं, ये अच्छी लगेगी नहीं फिनाले में, इसका बनता नहीं है आने का। अरे आप मेकर थोड़ी ना हो, आपको तो पता नहीं वोट क्या हो रहा है, तो आप क्यों बोल रहे हो किसी का बनता नहीं, आपका बनता आप वो बोलो। आप ये कैसे बोल सकते हो कि किसी का बनता नहीं है, ये तो इसके दस्ते से आई है, इसको इसी के धक्के से आई है। अरे आपने किसको अपने साथ लाया, या आप किसके धक्के से आए, वो भी तो बात बनती है। आपको वो नहीं है, आप दूसरे को बोल रहे हो कि मतलब चुम इसके भरोसे आई है, चाँद का तो कुछ खेल नहीं है वो ऐसे ही आई है, वो रजत के भरोसे आई है। फिर आप ये बोलते हो कि इनका कोई गेम नहीं है, ये तो मतलब है ही नहीं, ये तो बनते भी नहीं टॉप 5 में, ये बराबर। पर आप तो विवेन के सपोर्ट से आए हो, और ईशा आपके सपोर्ट और विवेन के सपोर्ट से आई है। हाँ, ये एक मुझे लगा, तो इसमें भी आप क्लैरिटी दो कि अगर दूसरे किसी के सपोर्ट से आए तो गलत है, तो आप किसके सपोर्ट से आए हो, आप खुद से आए हो। आपको लग सकता है आप खुद से आए हो, बट मुझे लगता है विवियन अगर आपके साथ नहीं होता तो आप नहीं होते किशोर में, क्योंकि आप मेकर्स की बातें करने लगी, इससे मेकर्स का आपको सपोर्ट लगा।
फिर विवियन के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते गए, क्योंकि बिग बॉस को विवियन पे फोकस भी करना था ना। देखो इवेंचुअली फोकस एरियाज कुछ ही लोगों पे होनी थी, करणवीर और ये। तो आप करणवीर से तो आप पहले लड़ लिए, फिर ये कर लिए, फिर आप वहां कहां से जाए, फिर आज भी चेंज हो गया। चलो ये एक और एक मुद्दा है मेरा, कि आपको जो लगी सपोर्ट नहीं, आपकी दोस्ती दोस्ती, दूसरों को ऊपर लाने में लोगों का सपोर्ट, वो भी दोस्ती हो सकती है ना। तीसरा मुद्दा बोलता हूं, आपने बोला विवेन को मुझे वो माँ बेटे का जो सिनारियो आपका चल रहा है मुझे पसंद नहीं है, राइट। आपने विवेन को बोला, आपने बोला उसी के लिए आपने उसको नॉमिनेट भी किया, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आप ही ने किया, ठीक है, आपको उसका एक्चुअली नहीं पसंद आ रहा होगा। फिर आपने क्या किया उसके बाद, विवेन का जो माँ बेटा भाई भतीजा जो भी है माँ वाला एंगल था वो आपको खत्म करना था। फिर आप क्या कर रहे थे, आप शिल्पा जी से जाके खुद ही बात कर रहे थे विवेन के बारे में, आप करण से जाके बात कर रहे थे विवेन के बारे में, और फिर आप उनसे सुन के इनको अपडेट दे रहे थे। जो समझो विवेन का जो भी था उसका, हम ये नहीं बोल रहे कि विवेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि विवेन जो भी कर रहा था आपने क्या किया, उसको वहां हटा के अपने आपको बिठा के आप वही करने लग गए जो विवेन कर सकता था, राइट। तो आपको बोला था अरे नहीं आप करण से मत बात करो, करण आपको फंसाने की कोशिश करता है, करण आपको फंसा रहा है। फिर आप क्या करो, आप उधर जाके आपको लग रहा है कि आप खेल रहे हो। विवेन ने कभी ऐसा बोला नहीं कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ ये, और आप जाके बोल रहे हो कई बार अविनाश, आप बोल रहे हो कि मैं तो करणवीर को फंसा के आया हूं, पर आप डिस्कस किसके ऊपर कर रहे हो, विवेन के बारे में। और विवेन को बोल रहे हो कि मुझे माँ का एंगल, भाई का एंगल, भतीजा का एंगल पसंद नहीं आ रहा है। तो आप ये मुझे समझा सकते हो अविनाश क्या है, नहीं आपका गेम प्ले है, राइट, दूसरों का तो कुछ है नहीं। आप अपना नैरेटिव सेट करते जाओ पूरे गेम में और दूसरों का कुछ नहीं। आपको घर से बाहर निकल के गेम में लाया तो बिग बॉस का किधर ना किधर हाथ तो था। फिर आपको विवेन का सपोर्ट लगा। अच्छा मुझे बताओ, जब आपका खाने की लड़ाई हुई तो आपके साथ कौन था, विवेन था। विवेन ने आपको आप पे एक छोटा भाई देखा, छोटा भाई देखा, वहां से आपसे बना उसका, और वो आपके साथ सपोर्ट रहा। विवेन टाइम गॉड तो तुमसे ज्यादा बना है यार, विवेन टाइम गॉड बना तो कितनी बार बचा है, तो किसको बचा है, तुमको बचा है, ईशा को बचा है। जब वो टाइम गॉड बना तो तुमको बचाया, जब तुम टाइम गॉड बने तो विवेन बचा ही नहीं। तो वो हिसाब कैसे बराबर हुआ, विवेन 2 बार टाइम गॉड बना, आप तो 1 बार बने, तब वो बचा नहीं। तो क्या हिसाब है भाई अविनाश, बताओ। ये किधर तो बोलते ना वो किसका तो क्या होता है, वजन का तोला किधर तो मैच होना चाहिए ना। तो विवेन ने आपको 2 बार बचाया, आपने तो उसको 1 बार भी नहीं बचाया, मतलब वो सिचुएशन जो आपके पास आया नहीं बचाया। चलो आपका गेम चेंज जो भी है। अब विवेन 10 हफ्ते तक जो कर रहा था, तब आपने उसको हर मतलब जब 10 हफ्ते में इसलिए बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते 10 हफ्ते, जब फराह खान आई तब विवेन का गेम पलटा। तब मतलब सब लोग ने बोला करणवीर शो है, और सबका गेम पलटा। विवेन पे बहुत सारे मतलब आरोप लगे, आलोचना लगे, जो भी लगे, और उधर से उसका गेम पलटा। बट वो वीक तक, जब फराह खान तब तक नहीं बोली थी, तब तक तो आप क्या बोल रहे थे, विवेन सही कर रहा है। तो विवेन उसके बाद इमीडिएटली गलत कैसे हो गया। लोगों का पर्सपेक्टिव हो सकता है, फराह खान का पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो कोई अलग एंगल से देख रही, कोई अलग नैरेटिव से देख रही होगी, कोई अलग ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपका गेम उसके लिए क्यों पलटा। विवेन का कैसा था, देखो विवेन अगर पहले 10 हफ्ते गेम में था, आप उस पर हाँ बोल रहे थे। फिर जैसा फराह खान ने बोला तो आप उसको बोले कि विवेन गेम में नहीं था, फिर आपने उसको नॉमिनेट किया। फराह खान के बोलने के बाद आपने उसको नॉमिनेट किया। नहीं तो आपको लग रहा था ये जब तक चल रही है बिग बॉस की गाड़ी, बिग बॉस आगे खींच रहे, तो आप तो उसमें बैठे थे। जैसा बिग बॉस मतलब बिग बॉस के लोगों से आया, या नैरेटिव आया, या फराह खान से आया, तो आपने विवेन से बदला। अब बात देखो, विवेन को अगर समझो 10 हफ्ते तक वो जैसा था, उसके बाद आपने करने के बाद भी वो वैसा ही रहा, उसकी बीवी बोलने का भी वो वैसा रहा, उसके बाद वापस बोलने का भी वैसा रहा। तो वो ज्यादा तो उसका गेम चेंज नहीं हुआ, वो अभी उलझ गया आप लोगों के कारण। अविनाश आपके कारण वो उलझ गया, नहीं तो उसकी तो खुद की एक पर्सनालिटी है, दिख रही है, समझ में भी आ रही है। अगर जब वो आपकी बात नहीं सुना, उसने नोरान की बात नहीं सुनी, ये नहीं सुनी, तो अपना तो कर रहा है, बिग बॉस की भी नहीं सुनी। मतलब बिग बॉस चाहता क्या है कि वो 2-4 लोग का मर्डर कर ले, या पकड़ ले और मारपीट कर ले, ये करना चाहता है विवेन से, नहीं भाई। और बिग बॉस, मुझे लगता है बिग बॉस को भी समझ में आ गया यार, यहाँ से वापस जाएगा इजिप्ट में बैठेगा, मेरा धंधा कैसा चलेगा। मुश्किल से मुश्किल आएगा कुछ हफ्ते तक, फिर थोड़े 3-4 महीने का शो करेगा, फिर निकल जाएगा। तो बिग बॉस अभी सोच रहे कि यार विवेन की नहीं है, डुबा ही देता है, ऐसा मुझे लग रहा है अब लग रहा है, ठीक है। और एक आता है, आप सोलो प्लेयर, हाँ आप सोलो प्लेयर, ईशा सोलो प्लेयर, विवेन सोलो प्लेयर, ठीक है। आपने हमेशा क्लेम किया आप सोलो प्लेयर हो, फिर आपने ग्रुप क्यों बनाया। आपने ग्रुप बनाया और आप सोचो, घर के लाडले, और लाडली कौन थी, एलिस लाडली थी, और लाडला विवेन था। बिग बॉस का प्रेडिक्शन क्या था, ये 2 टॉप फिनाले में वो देखेंगे, ठीक है। अब वो प्रेडिक्शन से क्या किया आपने, आप और ईशा ने ग्रुप बनाया, उसमें से आपने जो 2 घर के 2 फाइनलिस्ट बिग बॉस ने सेट किया है, तो आपने वही नैरेटिव में बैठ के आप उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। अब आपको लगा कि एक घोड़ा विवेन है, एक घोड़ा एलिस है, वो गेम में आगे आगे चल जाएगी,
और आप वो बोलते ना वो कीड़े हो जो उसमें बैठ के खून चूस चूस के उनका गेम खराब कर करके उन पे ग्रो करके बोलते हैं ना, उनके ऊपर बैठ के लाद के कैसे ना कैसे फाइनल तक पहुंचोगे, या उन पे ग्रो करके उनसे एक दो कदम आगे करके बनोगे। नहीं तो आप बताओ, आपने विवेन से क्यों दोस्ती की, आपने आलिस से दोस्ती क्यों की, और आपकी दोस्ती में ऐसा क्यों हुआ कि आप आउटशाइन हुए बट ईशा आउटशाइन नहीं हुई, एलिस आउटशाइन नहीं हुई और विवेन आउटशाइन नहीं हुआ। विवेन जो भी शाइन कर रहा है वो अपने दम पे कर रहा है। मतलब आपकी दोस्ती से वो कैसा आउटशाइन हुआ ना, उसका मतलब आज वो जो ताना खा रहा है वो आपके कारण ही तो ताना खा रहा है। फिर ये समझाओ मुझे अविनाश, ये समझाओ ये कैसे हुआ। आपके अगर आपकी दोस्ती में तो आपका दोस्त आउटशाइन होना चाहिए ना। अब मेरे को एक एग्जांपल देता हूं, करणवीर के कारण चुम आगे बढ़ी, हाँ अगर हम अज्यूम करते वो है, बट करणवीर के कारण अगर चुम आगे बढ़ी तो चुम की एक इंडिविजुअलिटी दिख रही है, राइट। चुम को लोग पसंद कर रहे हैं। आपका क्या हुआ, आपके कारण ईशा पसंद आ रही है क्या, आपसे तो कम ही आ रही है। सेकेंड, विवेन पसंद आ रहा है क्या, एक्सट्रीम पसंद आ रहा है क्या, नहीं वो तो अभी अपना कर रहा है तो खुद को लोगों को पसंद आ रहा है। लोग जो उसको पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी है। नहीं तो आपके कारण बोलते हैं ना, आपके कारण ना विवेन को एक फेदर भी ऐड नहीं हुआ है, उल्टा दो फेदर जो बोलते हैं ना हड्डी वड्डी कटे ही है, जो जो उड़ने वाले फेदर्स होते हैं वो आपके कारण कटे हुए ही है। फिर मुझे एक बात बताओ, ये वाला मैटर भी ठीक है, अभी मेरा और एक मैटर है, चाहत। चाहत आपके साथ एक शो में थी, आपने पहले पहले बोला चाहत को मुझे देखना बहुत पसंद है, मुझे नहाते हुए देखना पसंद है, मुझे नंगा देखना बहुत पसंद है, जो भी है, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहा हूँ तो प्लीज डू नॉट होल्ड मी वर्ड टू वर्ड, मैं बोल रहा हूँ ये कुछ ऐसा नहीं शब्द बोले, मुझे मेरी बाल पसंद है, मुझे गीला देखना पसंद है, ये आपने कब बोला। बट चाहत के अगर पहले से कुछ था, हाँ अज्यूम करते हैं, मतलब जो अभी आप बोल रहे हो चाहत का पहले से कुछ था तो आप ऐसे क्यों बोल रहे थे। चाहत का पहले से कुछ था बट आप पूरा नैरेटिव पहले अपनी तरफ सेट करते। जब चाहत की मां ने सुनाने लगा तो आपने नैरेटिव चेंज कर लिया। फिर बिग बॉस जब बोलने लगे तो आप वो नैरेटिव पे चलने लग गए। फिर आप बोल रहे हो मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, बट आप बात कर रहे हो। अगर आप नहीं चाहते थे, अगर मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करना चाहता तो बट आप तो कर रहे हो ना। आपने करणवीर को बोला, आपने इसको बोला, आपने उसको बोला, आपने इतनी बार बोला कि बिग बॉस नोटिस करे। तो ये कौन सा गेम है, आपके पर्सनल लाइफ पे जाए तो गलत, आप उसके पर्सनल लाइफ पे जाओ तो सही। और आपने पहले नैरेटिव कुछ और सेट किया था, अब आप कुछ और सेट कर रहे हो। फिर मुझे बताओ, चलो वो भी ठीक है, बिग बॉस ने उसकी ले ली, जो भी कर ली, चाहत को सुना भी दिया। अब मुझे एक बात बताओ, टास्क में आपके पास 90 दिन हुए शो में और आपके पास मुद्दा नहीं है चाहत को ये करने को। अब चाहत को ट्रिगर क्या कर रहे हो, अच्छा वो लड़का था क्या, वो कैसा था क्या, अच्छा है क्या, ये है, ये आपका ट्रिगर पॉइंट है चाहत के लिए। मतलब 90 दिन में उसने आपको इतने तो मुद्दे दिए होंगे ना कि अपनी पर्सनैलिटी से आप उसको कुछ शो से रिलेटेड कुछ बातें पूछो। आप उसको शो के बाहर वाले रिलेटेड की बातें पूछ रहे हो, जो वो टाइमर वाले टास्क में थी, वैसे भी वो फंसी हुई है वो ग्रुप में। मतलब वो वाले जो वो वैसे भी उसको बिग बॉस लाना ही चाहता था, नसीब वो रजत ने कर लिया, नहीं तो वैसे भी टाइम 19-20 होता, कुछ भी होता, 18-19-20 होता तो वही फंसने वाले थे। आपने मौका दे दिया तो बच गया, मतलब रजत ने मौका दिया, अगर रजत ने मौका नहीं दिया तो मैं बोल रहा हूँ ना 10 सेकंड से 5 सेकंड से 1 मिनट से 20 मिनट से दूर होते थे, फंसते वही थे। ये मेरा प्रेडिक्शन है गाइस। हाँ तो मुझे बताओ, तो आपको लगा यही मुद्दे उसके बारे में पूछने को चाहत को, फिर क्या है। फिर आप हमेशा क्लेम करते हो कि चाहत, हाँ चाहत का कुछ गेम नहीं है, बट चाहत भी शो में आपके साथ पहले दिन से है। चाहत को लोग पसंद नहीं करते, चाहत तो ऐसे ही टाइम गॉड का सपोर्ट लेके आ रही है। टाइम गॉड आज तक जितनी बार ही बना है, विवेन टाइम गॉड बना आपको फायदा हुआ, ईशा टाइम गॉड बनी आपको फायदा हुआ, रजत टाइम गॉड बना आपको फायदा हुआ, या आपकी टीम को फायदा हुआ। हाँ मतलब बच्चे क्या, जितने लोग भी बने टाइम गॉड, आप ही लोग को तो फायदा हुआ। तो चाहत को कौन सा फायदा हुआ, एक दिग्विजय ने मेरे को लगता है चाहत को किधर ना किधर फायदा करने की कोशिश की, जब मेरे को लगता है हाँ एक वही दिग्विजय ने चाहत को या चुम ने चाहत को किया होगा। नहीं तो बताओ मुझे, जितना फायदा आपको या आपकी टीम को हो उतना चाहत को कब हुआ फायदा। बट नहीं, चाहत टाइम गॉड, जब टाइम गॉड बनता है तो वो उसकी नैरेटिव सेट हो रही है, वो सेट होने दो। आप दिल के बहुत भले आदमी हो, आपकी एक मैटर हुई कशिश के साथ, आपको वो मैटर में नहीं बोलना था क्यों, आप फंसते हुए दिख रहे थे या फंस सकते थे, ये बिग बॉस अगर चाहता तो आपको भी फंसा सकता था, तो आपको आप बोलना नहीं था। जब अभी चाहत फंस रही है तो आप उस मैटर को क्यों वापस खींच रहे हो। मतलब चाहत का पर्सनल लाइफ, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, आपका क्या बनता है, आप वो मैटर को बाद में क्यों खींच रहे हो, टास्क में क्यों यूज कर रहे हो, उसको ऐसे ऐसे चीज क्यों बोल रहे हो। फिर आप उसको बोल रहे हो सोलो प्लेयर सोलो प्लेयर सोलो प्लेयर। भाई आपको 4 लगे, अविनाश आपको शो में बका भी जी लग गए, सारा भी लगा, रजत भी लगा, ईशा भी लग गए,
आपको थोड़ा बीच में गेम भी चेंज करना पड़ा, कैरेक्टर भी चेंज करना पड़ा, विवेन भी लगा, ये सब लगने के बाद आप यहाँ हो। उसको तो ये सब नहीं लगा, उसका विवेन से भी झगड़ा हुआ, उसका रजत से भी झगड़ा हुआ, उसका करणवीर से भी झगड़ा हुआ, उसका इनसे भी नहीं जमा, वो कभी किसी के फेवरेट में थी नहीं तो भी वो आई है। तो अगर आप भी बोलते हैं ना आखिरी तक जितने दिन तक चल रहे हो वो भी तो उतने दिन चल रही है। अब अपन फैन बेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप आए मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। आप इस शो में आए थे अविनाश, 1.2 मिलियन मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, मैं आगे एक वीडियो करने वाला हूं उसमें दिखाऊंगा ही। 1.2 मिलियन, तो आपको आके शो में 96 डेज हुआ है। 96 डेज में आप आए थे 1.2 मिलियन फैन फॉलोइंग, चाहत आई थी 1.5 मिलियन फैन फॉलोइंग, आपके हुए 1.7, चाहत के हुए 2.1 लगता है मुझे। वो भी देख लेते क्या चाहत का कितना हुआ है, देख लेते वो भी यार, नहीं तो ऐसा ना हो कि गलत बोल दूं मैं। चाहत के 2.1 है क्या, चाहत के 2 है, अच्छा 2 मिलियन है। तो 1.5 से 2 मिलियन मतलब 500 के लोग बढ़े, आपका 1.2 मिलियन से 1.7 मिलियन, आपके भी 500 के बढ़े। तो आपने शो को बहुत कुछ दिया, पर आपको फैन तो इतने ही मिले 500 के। चाहत ने भी शो को कुछ नहीं किया, आपके हिसाब से, आपकी नैरेटिव से हम बात करते हैं, चाहत ने शो को कुछ नहीं किया, उसके भी 500 बने। मतलब क्या हिसाब है अविनाश, जो शो में करता है ना उससे ज्यादा लोगों ने बनाया है, जमा किया है। आप कहां से करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लाइट कंटेस्टेंट में नहीं हो, आप हेटेड कंटेस्टेंट में हो। आपका शो में देखो ना, आपकी पर्सनैलिटी, मेरे को तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आदमी की पर्सनैलिटी चेंज होती है। मतलब आदमी का ग्रे साइड होता है जो कभी ना कभी बाहर आता है, दिखता है और लोग उसके ऊपर जज करते हैं। बट एक पर्सनैलिटी एक जैसी होती है, वो ऑनेस्ट होता है या डिसऑनेस्ट होता है। आपका तो पहले एग्रेशन था, फिर आपका साइलेंट था, फिर आपका चेंज भी ऑफ बिहेवियर था, फिर आपका पर्सनल नैरेटिव सेटिंग करने का था, फिर आपको लग रहा है कि ये वुमेन कार्ड खेल रही है, ये लायक नहीं है फाइनलिस्ट की, ये फुकट में आ रही है, ये कंधा पकड़ के आ रही है, ये तो यही नहीं है, टॉप 6 के हकदार नहीं है, ये लोग सही डिसीजन ले रहे नहीं है। अरे यार आपका ये सब चल रहा है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? और मुझे तो बताओ, फराह खान के बोलने के बाद आपने विवियन को क्यों टारगेट किया? और मैं आपको एक बात बताता हूं अविनाश, मुझे जो लगा, विवियन ने ना, आपने उसको नॉमिनेट किया और उसने आपको बोला ना कि यार इसने मुझसे पहले से डिस्कस किया, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा था, जो बिग बॉस को ही पता है, बट बिग बॉस ने बोलने नहीं दिया और विवियन भी वो बोलना नहीं चाहता, उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। बट उसने जब आप बोला था ना वो लोगों को, वो ग्रुप के सामने, मतलब सबके सामने आपको बचाने के लिए उसने ये बात बोली थी, नहीं नहीं इसने मुझे पहली बार बहुत बार बोली थी ऐसे ऐसे ऐसे, मैं ये चीजों को इग्नोर कर रहा था, वो आपको बचाने की कर रहा था। उसको आपने उतनी कुछ बोली नहीं थी, या उसको ऐसा पता नहीं था कि आप उसको नॉमिनेट करोगे। तो उसको पता होता ना वो, मतलब उसको पता होता, और ये वो, और एक्चुअली क्या था, उसको लगा था कि ये मेरे 3 लोग हैं, मेरे खास है, चल इसने कर दी गलती तो इसको बचा लेते, फंसाते नहीं। ऐसा बोलते ना, अभी हम बोलते ना गलती से गिरने, ट्रेन में नीचे गिरने के मुहूर्त पे आए तो हम दूसरे को ना गिरा दे, ऐसा वो विवेन का काम मुझे लगता है। तो विवेन आपको पार्ट से नीचे धक्का नहीं मार रहा था, उसने आपको वहां से भी गिरने के मौके पे भी आपको बचाया, ये बोल के कि मैं तो गिर रहा हूं तो मैं ये इसका नाम तो साफ करके चले जाता हूं, वैसा। मतलब ऑब्वियसली वो जाएगा नहीं, बट ये फिर आपका फोटो के टास्क में भी आपका क्या बात चल रहा था वो मुझे तो क्लैरिटी आई नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, कल का टास्क, मैंने कल वाला एपिसोड देखा है गाइस, तो कल के टास्क में लोग तुमको सपोर्ट कर रहे थे, आप विवेन को सपोर्ट कर रहे थे, आप विवेन के लिए खेले, आप जीत जाट के लिए खेले, तो दूसरे क्या कर रहे थे? जिधर वो ब्रिक्स दिख रहा था, मुझे तो सिल्वर ही ज्यादा ब्रिक्स दिख रहा था। आप खेल रहे थे, वो खेल रहे थे। अभी आप बोलोगे हाथ ज्यादा है, अरे हाथ ज्यादा तो मैन पावर भी ज्यादा ना, ज्यादा ब्रिक्स उठाने का ताकत, आपका दिमाग ज्यादा। आप ही तो बोल रहे हो, आप देखो आप दिमागदार हो, ईशा दिमागदार है, रजत दिमागदार है, तो आप लोग 3 लोग 6 हाथ हो गए। उधर है शिल्पा जी, स्लो, दिमाग नहीं है, चार स्लो, दिमाग नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं गाइस, ऐसा नहीं कि मेरा नरेट मैं सेट कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। करणवीर एक दिमागदार है, ठीक है, और कौन है उधर, ये इतने ही थे ना, और श्रुतिका, हाँ वो भी हाफ लेस बोलते ना, 50-50 वाला दिमाग है। तो उस साइड में 4 लोग हैं, इस साइड में 3 लोग हैं, तो उस साइड में 8 आते हैं, इस साइड में 6 आते हैं, ठीक है। बट आपके साइड में डिसीजन मेकर है, टास्क का ये है, संचालक है, उधर से 3 लोग तो स्लो है, आपसे ताकत में भी स्लो, मतलब आपसे दिमाग लगाने में भी स्लो, ताकत में भी कम, उनका तो गेम में कुछ है भी नहीं, पॉइंटलेस क्लूलेस लोग हैं, तो वो आपसे कैसे अच्छा कर रहे हैं? और इनडायरेक्टली अगर कंटेंडर में विवेन भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ना, चार्ज स्ट्रॉन्ग है, हाँ, बट वो लड़की है भाई। देखो मैं लड़की को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, उनके पास सेम ताकत का पावर नहीं मिला है। मतलब हम अगर एक पंच मार के कुछ, अगर मतलब होता है ना बॉल एक आता है जिसमें पंच मार के अपन स्कोर मीटर चेक करते हैं, लड़कियां भी स्ट्रांग है, बट अगर वो पंच मारे तो उनका वो स्कोर नहीं आएगा। उनको बोलते हैं ना, उनको भगवान ने दिमाग, बहुत सारी चीज जो दी है, जो वो ही कर सकते हैं, इसलिए उनको दी है। ताकत हमें दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ताकत और हम दोनों, देखो शो में आप दोनों इक्वल हो,
बट ताकत तो विवेन के पास ज़्यादा थी ना। दिमाग का काम होता तो फिर ताकत लगता नहीं, ताकत नहीं लगता तो दोनों के लिए थोड़ा फेयर इक्वल होता। बट विवेन के पास ताकत एनीवे चूल से ज़्यादा था, वजन भी ज़्यादा है भाई। 80 किलो का आदमी है, वो 50 किलो की लड़की है, तो खींचेगा तो भी ज़्यादा पावर होगा यार। इतना मतलब इतना तो लॉजिक है ना यार। गेम कितना भी फेयर होने दो, ये तो फेयर हो ही नहीं सकता ना। ताकत वाइज तो चुम उसको नहीं कर सकती, शी कैन ट्राई। हाँ कुछ पकड़ सकती है, होल्ड कर सकती है, बट लकड़ी पकड़ना है उसको, उतना वजन अगर वो उठा के इतना सब कर रहा है तो उसको भी तो उतना झेलना है, प्रेशर तो झेलना है, राइट। फिर आप बोल रहे मतलब अविनाश आप बोल रहे हो कि मतलब ये लोग वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। अरे वुमेन कार्ड 10 बार आपने बोला, उन्होंने कई बार भी नहीं बोला वुमेन 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 वुमेन। उसने बोला भाई लड़की है। देखो वो तो करेंगे ना, इमोशन है सबका। अभी आपका इमोशन जब आ रहा है विवेन के लिए, तो उनका इमोशन क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? तो उनका इमोशन आए तो वुमेन कार्ड, आपका इमोशन आए तो फिर आप कौन सा मैन कार्ड खेल रहे थे? अविनाश बताओ। फिर मेरे को बताओ, चुम नॉन डिजर्विंग है, शायद नॉन डिजर्विंग है, रजत नॉन डिजर्विंग है। अरे भाई तो जो डिजर्विंग था दिग्विजय, आपने तो उसका नाम नप्ती रखा था, आपने उसको हमेशा नप्ती बोला। उसका गेम में कुछ मुद्दे नहीं है, वो नहीं है, हाँ उस गेमलेस है, शोलेस है, उसको तो ये कुछ नहीं है, वो तो पहले ही बाहर जाएगा, पहले हफ्ते जाएगा, ये सब आपके प्रिडिक्शंस थे। फिर दिग्विजय जब डिजर्विंग था तो आपने तो उसको बाहर किया ना। जो डिजर्विंग था आपने बाहर किया, तो नॉन डिजर्विंग रहेंगे। और आप कौन डिसाइड करने वाले हैं? आप कैसा बोल सकते हो चुम नॉन डिजर्विंग है, शिल्पा नॉन डिजर्विंग है? जितना टाइम चल रहा है भाई। जैसा आपको फुकट का लंच मिल रहा है तो मिल रहा है शिल्पा जी को भी। शिल्पा जी को क्यों आगे लाया जा रहा है? नहीं तो क्या तुमको नहीं लगता शिल्पा जी को वोट आ रहा है? मुझे तो नहीं, श्योर है नहीं आ रहा है। बच्चों शिल्पा जी को आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ा बेइज्जती करते करते चल रहे, बट चल रहे। फिनाले में तो तक लेके जाएंगे, चमकाएंगे, फिर बाहर करेंगे। तो ये क्लियर कट है भाई। ऐसा नहीं है कि उस तुमको खाना मिल रहा है तो खाना, उसको खाना मिल रहा है तो बेइज्जती वाला खाना। ऐसा नहीं है। तुम एक मान लो ऊपर से खा लो, वो नीचे से खा लो, खाना तो सेम ही खा रहे हो भाई। रो बिग बॉस का ही खाना खा रहे हो, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ, अभी कल के टास्क में आपने सपोर्ट किया विवेन को। अभी विवेन की खुद की इंडिविजुअलिटी है कि नहीं, खुद की पर्सनैलिटी है कि नहीं, उसको लगा गलत। हाँ हम वो छोड़ देते, सुन मतलब हम छोड़ देते विवेन सही है कि गलत, उसको साइड करते। अब विवेन को लगा वो गलत उसने किया, तो उसकी मर्जी तो है ना। आप और ईशा क्या बोल रहे हैं? नॉन डिजर्विंग है, ये नहीं है, ये इसके लिए क्यों किया? अरे यार ये क्यों किया? इससे अच्छा तो मैं ही खेल लेती। अरे कैसे खेल लेती? जीता तो वो था, तो तुम कैसे खेल लोगे? ईशा बताओ, अविनाश बताओ। तुम तो सपोर्ट कर रहे थे, तो सपोर्ट करो। अब अभी मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं और वो जाके सेकंड आ गया या फर्स्ट आ गया, या उसको अपना ट्रॉफी देने का मन किया, या उसको लगा कि इसके बाद मैं आगे नहीं खेलूंगा, वो उसकी मर्जी है। उस पर क्या है? मतलब मैं किसी को सपोर्ट करूं तो वो जीतना जरूरी है, हम वो उसके लिए खेलते हैं। पर वो जीतने के बाद उसको मन करे कि मैं फर्स्ट डिजर्व नहीं करता, मैं सेकंड आऊं, या उसका मन करे कि नहीं मेरे को ट्रॉफी किसी और को देनी, उसकी मर्जी है। तो आप जब वो अपनी मर्जी करे तो आपका कैसा चेंज? जब आपकी मर्जी में आपको लगा कि इसको नॉमिनेट करना चाहिए था विवेन को, तो आपने किया, राइट। उसने आपको नहीं क्वेश्चन पूछा, तो आज आप क्यों बोल रहे हो कि वो नॉन डिजर्विंग है, इसी के लिए वो नॉन डिजर्विंग है? आपका गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको लग रहा है वो लोग वुमेन कार्ड वाले फंस रहा है। अरे फंसने दो भाई, उसकी पर्सनैलिटी है कि नहीं, उसका मन तो करने दो उसको, जो जैसा करना है उसको चुन कर कुछ अटैचमेंट होगा जो मैं और आप नहीं बता सकते ना। अभी आपका ईशा के साथ रिलेशन है, वो आप ही बता सकते हो। अभी मैं बोलूँ वो चोर रिलेशन है, मैं बोलूँ ये बकवास रिलेशन है, तो आपको लगेगा कुछ नहीं। तो वैसे ही उसका विवेन का और चुम का कुछ होगा, वो उनके बीच की बात है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार ये डिजर्विंग नहीं है, ये नहीं है? और आप जिसको सपोर्ट करते हो आप उसको नीचे तो नहीं खींचते हो, राइट। मुझे तो कभी नहीं लगता यार, मतलब मैं किसी को सपोर्ट करूं और वो जीते ना जीते मैं उसको नीचे तो ना खींचूं, नहीं मुझे मिलना चाहिए था। अरे उसने जीता है इसलिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करता ना। आप जीतते हैं तो आपको वो सपोर्ट करते, ईशा जीती तो ईशा को आप लोग सपोर्ट करते। तो अगर वो अपने दम पे आया है, जीता है, अब उसको आपका तो ऑप्शन नहीं, आप दूसरे को तो सपोर्ट कर नहीं सकते। आप यार सपोर्ट कर रहे हो फिर उसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसा गेम है यार अविनाश? ये क्या, ये पर्सनैलिटी होती है? ये मेरे बहुत सारी चीजें है। और आपका क्या पता है विवेन डिजर्व नहीं करता फिनाले में रहने के लिए। अरे अगर वो नहीं होता तो आप डिजर्व ही नहीं करते शो में रहने के लिए इतने लगते। आपको नैरेटिव आपने बिग बॉस का समझा, बिग बॉस जिस राह पे चल रहे थे आपने वो बाइट किया। फिर आपको लगा कि करणवीर वो सही अच्छे से कर रहा, तो आपने वो करणवीर से भी लेके आप अपना वही वाले एंगल पे चलने की कोशिश कर रहे हो। वो समझ में आ रहा है अविनाश, कोई बेवकूफ नहीं है। ये शो है ना, आप शो में पहले बार हो, आपने 5 सीजन देखा है, बट यहाँ के ऑडियंस ने ये शो 18 सीजन देखा है ना।
आपने तो किस किस का कैरेक्टर पकड़ने की कोशिश की है, बट ऑडियंस को तो सबका कैरेक्टर पता है ना। सिद्धार्थ कैसे खेलता है, विकास कैसे खेलता है, मन्नू कैसे खेलता है, प्रिंस कैसे खेलता है, आसिम कैसे खेलता है, सब पता है। आपको लग रहा है आप गुट पी लोगे और लोगों को समझेगा ना, आप एक गुट पियोगे, उन्होंने तो 18 साल पिया है यार ये गुट, तो उनको तो पता है, उनको मालूम है बिग बॉस किसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है बिग बॉस कितना भी करे, इसलिए मेरा टट्टी वाला शो है चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि बिग बॉस टट्टी शो है, मैन्युफैक्चर रियलिटी शो है, और मैन्युफैक्चर रियलिटी शो में आप वो मैनेजर हो जो जैसा बॉस बोले वैसा करोगे। यहाँ हगने बोलोगे तो यहाँ होगे, वहां हगने बोलोगे तो वहां होगे, ठीक है। और आप ही एक पर्सनैलिटी थे जो बोलते थे यार गालियां नहीं देना चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो कल आपका गालियां भी निकल गया। आपने शो में कई बार गालियां दी है जो बिग बॉस ने नहीं दिखाया, बट कल वाले में तो दिख गया उधर कि आपने गाली दे दी। तो आप ही बोलते हो गाली नहीं देनी चाहिए, और आपका हाइपर इधर तक जा रहा है, आप गाली भी देने लग गए। और कल तो आपके साथ कुछ हो रहा नहीं था, तो आपको अच्छा वुमेन कार्ड वुमेन कार्ड वुमेन कार्ड गाली। अरे वुमेन कार्ड खेल रहे, समझो समझ, चलो मान लेते हैं ये कि लोग खेल रहे, तो वुमेन कार्ड खेलने के ऊपर आप किसी को गाली दे दोगे? और आपने क्या गाली दी मुझे नहीं पता, बट तो फिर क्या मतलब, लड़की का एंगल भी चल रहा हो तो आप उसके ऊपर गाली दे दोगे? ये कैसे हुआ? मुझे समझाओ, मतलब मुझे समझाओ, मतलब मैटर क्या है? आपके साथ कोई चीट किया, आप गाली दिए, समझ में आता है। कोई आपको धोखा दे रहा है तो गाली दिए, समझ में आता है। वो टास्क हो रहा है, आपको लग रहा है वुमेन कार्ड वुमेन कार्ड वुमेन कार्ड, और फिर आप गाली दे रहे हो, कैसा? और वो सही कैसे हुआ बताओ? फिर मैं मार दूंगा और फिर आपका एग्रेशन। अरे भाई भाई, तू जो बन रहा है ना अविनाश, तू टाइगर श्रॉफ का डुप्लीकेट नहीं, तू टाइगर श्रॉफ का छिलका है भाई, वो नहीं बन रहा, तू टाइगर श्रॉफ नहीं बन रहा, टाइगर श्रॉफ का छिलका बन रहा है भाई। और मैं क्लियर कार्ड बोल रहा हूँ, दूसरे लोग खेल रहे हैं वुमेन कार्ड, दूसरे लोग सिंपैथी कार्ड, तू क्या खेल रहा है भाई? क्या खेल रहा है? और मल्टीपल कैरेक्टर शो में कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर, एक तो मल्टीपल कैरेक्टर कर रहा है, हर बोलते हैं ना 3 चौथे हफ्ते में पर्सनैलिटी चेंज, 3 चौथे में पर्सनैलिटी चेंज, 3 तूने इधर वो लव वाला एंगल भी बना दिया। अरे दोस्त तो दोस्ती रखो ना। अभी मनु मनु पंजाबी, मोना, उनकी भी दोस्ती थी, कईयों की दोस्ती थी, तो ना लव एंगल हुआ, तो दोस्ती तो रख सकते थे ना। तुम्हारे दोस्ती में लव एंगल भी है, सब है, और वो भी चला रहे हो तुम। फिर तुमने कईयों की चुगली की है। अगर ईशा का नाम चुगली गैंग बना है तो गैंग में तो तुम भी थे। तो मुझे बताओ, तुम्हारे गैंग में रहने से आलिस बार हुई, विवेन का गेम खराब हुआ, ईशा का नाम चुगली गैंग हुआ, तो फायदा किसको हुआ? आपके ग्रुप में। ग्रुप तो वो होता है ना जो गलत को भी बचा के आगे करता है, चमकाता है। दोस्त क्या होते हैं? बोलते हैं ना, आप एक शाइनिंग स्टार थे तो आपको इतना शाइनिंग करा लिया कि आप उठ के दिखे। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देखता हूँ। शिव, स्टैन, अब्बू, अब्दू 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 साजिद, वो लोग का जब ग्रुप बना तो उनमें लोग शाइन करने लग गए, ऐसा शाइन करने लगे कि टॉप 2 वो दोनों एक ही ग्रुप से आए। ये देखने को मजा आता है गाइस। आपके तो इसमें टॉप 2 में भी आप एक दूसरे को काटने के पीछे हो कि आपका टॉप 2 तो एक ग्रुप से आने के तो नामुमकिन ही है, नामुमकिन है। बट विवियन आएगा फाइनल में गाइस, विवियन आएगा फाइनल में। ये तो भाई तीसरे चौथे में जाएंगे, अविनाश तीसरा आएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अविनाश को तीसरा तक लेके जाएंगे, क्योंकि कंटेंडर ही नहीं है भाई, कंटेंडर नहीं है। या रजत तीसरा है तो अविनाश चौथा आएगा। ये टॉप 4 का मैं बताता हूँ, 4 लड़के ही है, लड़कियां तो कोई नहीं है, मैं श्योर बोल रहा हूँ। अब किधर किसको उलझाया फल जाए जो हुआ वो, बट लड़के ही है। टॉप 2 है विवियन और करणवीर, और उसमें देखने को जाएंगे कौन जीतता है, क्या होता है। हाँ, और मुझे बताओ, रजत का तो आपने वादा किया था कि मैं रजत को आगे यूज नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, उससे फायदा नहीं लूंगा, उसको ये करूंगा। जब रजत का काम आता है आप नरेटिव सेट करते हो, रजत को यूज करते हो। अब कल क्या बोल रहे थे, रजत हमारे लिए खेल रहा है तो अनफेयर है। अगर रजत उधर खेल रहा था तो वो फेयर होता। आप जब श्रुतिका आपके अगेंस्ट थी तो आपने क्या बोला, श्रुतिका अनफेयर खेली, तो आज रजत भी अनफेयर खेला। मेरे हिसाब से रजत अनफेयर खेला, क्योंकि ब्रिक्स काउंट करते तो आप हारते फर्स्ट, फिर भी आप जीते, क्योंकि हाथ छूटा चुमका। बट कई जगह ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लिप्स आए हैं, मेरे को नहीं एग्जैक्ट पता कि विवियन का हाथ छूटा कि नहीं, बट ऐसे क्लिप्स आए हैं। तो अगर वो आपके अगेंस्ट करता तो आप क्या बोलते हैं, अरे खेल दिया अनफेयर, सही टाइम में इसने गेम पलटा दिया, हमको फंसा दिया। और अगर तुम्हारा साइड डिसीजन नहीं है तो दूसरी टीम भाई इसको गाली दे रही है, ये भाई वो फेयर खेल रहा है, तो अरे जब आपके लिए खेले तो फेयर, जो दूसरे के लिए खेले तो अनफेयर, मतलब श्रुतिका उनके लिए खेले तो अनफेयर, आपके लिए खेले तो वो आज फेयर डिसीजन ले रही है। अरे भाई ऐसा कैसा होता है यार। और मुझे एक बात बताओ, कशिश के मैटर में देखो, कशिश 100% गलत है, 100% गलत है, बट आप ही ने तो उसको पानी में उठाया था, आपने भी मस्ती की ना, आपको क्या जरूरत थी कशिश को पानी में उठाने की? ये क्या था, ये कोई मतलब देखो एंगल 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 वाली 10 बार बात हुई है, बट पानी में अगर मेरे को बताओ, मेरे को कोई लड़की पसंद नहीं, या मुझे लग रहा है वो एंगल बना रही है या कुछ भी बना रही है, तो मैं उसको पानी में जाके क्यों उठाऊंगा? आपने तो पानी में उठाया, बिग बॉस में दिखाया नहीं, बट पानी वाला शॉट आप देखो, वजह से आपने पानी में उसको उठाया,
अरे आपको याद है वो वाला भी सीन जब आप बेंच प्रेस कर रहे थे, तब भी आप उसको बुलाइए, इस साइड से हाथ पकड़ो, ये हाथ से पकड़ो, ग्रिप पकड़ो और ऐसा आप कर रहे थे, तो आप कुछ तो कर रहे थे ना। यही बोलते हैं एंगल बनाना। आप बोल रहे हो वो एंगल बनाना चाह रही थी, बट ये भी आप कर रहे थे। देखो 100% कशिश होंगे। मैं कशिश की हेटेड कंटेस्टेंट में आप अकेले नहीं हो, ईशा भी है, सारा भी है और कशिश भी है, बट आज आपके ऊपर बात हो रही है तो ये आप पे ही है, क्लियर कट आप पे है। तो अविनाश मुझे लगता है कि ऑब्वियसली द हेटेड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस 18 है, क्योंकि मोस्ट लव तो है ही नहीं, क्योंकि मोस्ट लव होता तो उतनी फैन फॉलोइंग बेस बनती। बिग बॉस के सारे ऊपर तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 3 से ऊपर तो नहीं जाएगा। 1 2 में मुझे लगता है करणवीर और विवेन ही बैठेंगे, उस पर जो जीता वो सही है, और दोनों में कोई भी जीता मुझे चलेगा। विवेन भी जीतेगा चलेगा, करण भी जीतेगा तो भी चलेगा, बट अविनाश जीतना मुझे तो नहीं चाहिए और जीत सकता भी नहीं है। बिग बॉस जितना भी आगे लेके जाएगा, अगर वो उसको टॉप 2 पे लाए तो उधर वो हरा देंगे यार, मतलब अविनाश जीतेगा तो नहीं, क्योंकि फैन बेस कितना 1.2 मिलियन से 1.7 मिलियन, जितना आपका ग्रोथ है उतना तो चाँद का भी ग्रोथ हुआ है यार। उसने तो शो में कुछ ही नहीं किया आपके नैरेटिव से, बट फिर भी वो उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मेरे भाई अविनाश अपने गेम पे ध्यान दे, अपना गेम खेल, बकचोदी बनकर, जो तूने सब एंगल वैंगल सब किए ना, सबको पता है गाइस। यही था मेरा द हेटेड कंटेस्टेंट सीरीज में अविनाश के ऊपर सच का सामना, सच की सफाई। भाई पूरा केस स्टडी कर दिया भाई, किसी ने नहीं किया होगा, मैंने पूरी केस स्टडी कर दी है, पूरी की पूरी केस स्टडी कर दी। और एक बात, अरे यार एक मिस हो गया था यार, थोड़ी बात बोल देता हूँ। दिग्विजय को एक बार नहीं 2 बार तूने हाथ लगाया है, धक्का मारा है, फिजिकल हुआ है और तू बच गया है शो में। नसीब है भाई, जिसका खाना खाते हो तो इसलिए बच गए हो। हाँ, थोड़ा भी बिग बॉस के अंगड़े में आते ना तो तुम इसी चीज के लिए गला कटता तुम्हारा, बट तुम बिग बॉस के फेवर में थे, बिग बॉस की बोली बोल रहे थे, इसलिए आपको बचाया गया है। 2 बार आपने फिजिकल हुआ है, आपने क्या, उसने एक बार भी बोला नहीं है कि आपको बाहर करे, बट आपने 2 बार फिजिकल हुआ है, धक्का मारा है, एक्चुअली टच किया है और लाइन क्रॉस किया है, तो ये भी तो आपको मिला फ्री फुकट का। यही था बस गाइस अविनाश के ऊपर। थैंक यू, नमस्ते। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको भेजिए। थैंक यू।